हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मंदार, एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कोलेलिथियासिस, यानी जो गॉल ब्लैडर स्टोन है या पित्त की थैली का जो पथरी है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये चैनल पे हम लोग जो हेल्थ केयर एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, ये सिंप्लीफाई भाषा में हम लोग समझाते हैं। जो सिंपल भाषा है, कॉमन लेमैन लैंग्वेज की, या फिर जो काफ़ी पेशेंट्स के जो छोटे छोटे क्यूरीज रहते हैं जो क्लिनिक में नहीं समझाया जा सकता है, तो हम लोग इसमें ये चैनल में समझाते हैं। आज का जो टॉपिक है ये है कोलेलिथियासिस, यानी गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ती की जो थैली है उसका पथरी। देखिए, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि पित्त की थैली क्या है। इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ये आपका लीवर के जस्ट नीचे रहता है, और पित्त का जो थैली रहता है वो उसका क्या काम है। तो पित्त की जो थैली है बेसिकली ये आपके जो फैट रहता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल रहता है, उसको डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प करता है। और उसमें आपका जो बाइल का जो अर्क रहता है वो निकलता है। ये आगे जाके आपका कॉमन बाइल डक्ट का एक रास्ता रहता है। ये कॉमन बाइल डक्ट से आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी छोटी अतड़ियाँ है, वहाँ तक ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स भेजता है और बाइल का अर्क भी भेजता है। बेसिकली ये आपका कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर में काफ़ी बार देखा है कि जैसे कि एक्सीडेंटल फाइंडिंग रहता है, यानी कि आप रूटीन चेकअप के लिए गए, सोनोग्राफी आपने किया और आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन आपको पहली बार पता चला है कि ये स्टोन है करके। यूजुअली स्टोन मल्टीपल, कभी कभी मल्टीपल रहते हैं, कभी छोटे रहते हैं, 5 mm, 6 mm, 10 mm। तो देखिए, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो उसमें दिक्कत नहीं आता है। दिक्कत तब आती है जब भी जो आपका गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है ये आगे जो कॉमन बाइल डक्ट का जो पैसेज है, जो रास्ता है कॉमन बाइल डक्ट का, वहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन लाता है, यानी रुकावट लाता है। अगर ये कॉमन बाइल डक्ट का जो रास्ता है वहाँ अगर रुकावट आएगी तो क्या होगा। आपका जो एब्डोमेन पेन, सीवियर एब्डोमेन पेन होगा, आपको फीवर भी आ सकता है, पीलिया भी हो सकता है, और वो जो एब्डोमेन पेन है वो 1-2 दिन के लिए भी रह सकता है। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जो बाइल भेजता है वो उसमें रुकावट आती है। देखिए, गॉल ब्लैडर जैसे एक ऑर्गन है, वैसे एक पैनक्रियाज भी ऑर्गन है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी पैनक्रियाज का क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पैनक्रियाज भी सेम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, और फैट आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही में पैनक्रियाज जो रहता है वो अमेलाइज, लाइपेज और प्रोटीएज, ये 3 एंजाइम्स बनाता है। यानी कि ये तीनों एंजाइम्स जो रहते हैं ये डाइजेशन में आपके हेल्प करता है। ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और जो लिपिड्स है यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो गलाने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। मैं क्यों आपको पैनक्रियास के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जो जैसे गॉल ब्लैडर का जो आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट में उसका पैसेज रहता है, उसका जो रास्ता है, वैसे ही पैनक्रियाज का भी आगे जाके पैनक्रियाटिक डक्ट करके एक रास्ता रहता है, वो आगे वो कॉमन बाइल डक्ट को ही मिलता है। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कॉमन बाइल डक्ट में अगर वो चला जाता है
तो पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स रहते हैं, अमाइलेज, लैपेज और प्रोटीएज, ये सब जो एंजाइम्स है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। सो गॉल ब्लैडर के जो स्टोन है उसमें उसके वजह से आपको पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। सो पैनक्रियाटाइटिस काफ़ी डेंजरस चीज़ है, उसके लिए आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है, आईवी इंजेक्शन भी लग सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ें काफ़ी डेंजरस है। सो ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो आपको 101% आपको लैप्रोटोमी, कोलेसिस्टोमी करनी ही है, यानी जो गॉल ब्लैडर रिमूवल का ही एक ऑप्शन आपके पास बचता है। सो अभी हम लोग ये जानेंगे कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन आपको क्यों हुआ, किस वजह से होता है, क्या रीज़न है और इसके लिए क्या करना है। सो देखिए, गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। ये इसका हेरिडिटरी फैक्टर भी रहता है, यानी आपके अगर पिताजी माताजी इनको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मोटापा, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी आपका एक ही समय ज़्यादा खाना खाना, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चिकनाहट वाली चीज़ें, घी, बटर, तेल, ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाना। दूसरा, फीमेल्स में ओसी पिल्स रहती है, उसके वजह से भी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा, एक्सट्रीम वेट लॉस, एक्सट्रीम वेट लॉस से भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, आपका अगर आप फास्टिंग स्टेज में है, काफ़ी लेडीज़ लोग फास्ट करती है, हफ्ते में 2 बार 3 बार फास्ट करती है, उसमें भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस है। सो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इसको कैसे ट्रीटमेंट करें। तो देखिए, गॉल ब्लैडर का अगर स्टोन है, न्यू फाइंडिंग्स है, स्टोन लेस देन 5 mm का है, सो हम लोग मेडिकल थेरेपी ट्राई कर सकते हैं, जैसे यूडीसीए यानी उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, यानी इसका टैबलेट नेम यूडुली आता है। तो 10 mg पर केजी के वेट के हिसाब से, यानी 300 to 600 mg पर डे हम लोग इसको दे सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये गॉल ब्लैडर स्टोन लेस देन 5 mm डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है, लेकिन ये 50% में पेशेंट में डिज़ोल्व होते हैं, नॉट 100%। सो 50% चांस है कि आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन रिजॉल्व हो जाएगा विथ मेडिसिन ओनली। सो यूडीसीए थेरेपी है, इसको 3 months to 6 months देना है। 6 months के बाद हम लोग फिर से सोनोग्राफी करके देखेंगे, यूएसजी एब्डोमेन करेंगे, गॉल ब्लैडर में स्टोन डिज़ोल्व हुआ है कि नहीं। दूसरा, अगर स्टोन मोर देन 10 mm है तो ये थेरेपी वर्क नहीं करेगी, रेयरली ये थेरेपी वर्क करेगी, चांसेस काफ़ी कम होते हैं। सो अगर स्टोन काफ़ी मल्टीपल है और आपको 1 सेंटीमीटर के आसपास स्टोन है ऊपर, और उसके बाद आपको एब्डोमेन पेन भी है, काफ़ी दर्द होता है, पहले भी दर्द हुआ है, 2-3 बार दर्द हुआ है, तो इसको आपको रिमूव करने से ही फ़ायदा होगा। सो काफ़ी डाउट आता है पेशेंट लोगों का कि हम लोगों ने अगर पित्तकथली अगर रिमूव कर दिया या फिर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी, आगे जाके क्या फ्यूचर रहेगा। सो देखिए, गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद आपको कुछ दिनों तक गैस, एसिडिटी रह सकता है, 1 महीना 2 महीना रह सकता है, उसके बाद वो आप यूज़ टू हो सकते हैं। तो उस दरमियान आप एंटासिड ले सकते हैं, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले सकते हैं, कुछ दिनों के लिए आपको राहत होगा। दूसरा, काफ़ी पेशेंट्स में पतला दस्त होता है, लूज मोशंस होते हैं। सो लेकिन ये भी आपको 1 महीना 2 महीना तक रहेगा, उसके बाद ये बॉडी एडजस्ट करती है। सो कुछ दिन पहले एक पेशेंट थे, उन्होंने क्लिनिक में एक क्वेरी की, उनका एक डाउट था, काफ़ी स्ट्रेंज डाउट था, लेकिन उन्होंने पूछा, वो ये था कि अगर उनको पित्त में पथरी है
तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पित्त का जो थैली है उसमें चीरा मार के हम लोग स्टोन्स निकाल दे, स्टोन रिमूव कर दे और उसके बाद उसको वैसे ही स्टिच करके वैसे ही रखे। तो ये पॉसिबल है क्या कि मतलब जैसे कि सिर्फ स्टोन निकाल दे और स्टोन वैसे आपका जो गॉल ब्लैडर है वैसे ही रखे। सो देखिए ये क्यूरी उन्होंने पूछा, लेकिन इसका जो आपका आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आपका जो गॉल ब्लैडर है इसमें स्टोन है, एक है, दो है या फिर मल्टीपल है। तो इसमें हम लोग और इसका जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ रिमूव करना ही है। क्योंकि अगर हम सिर्फ अगर पित्त का जो पथरी जो निकालेंगे तो इसमें गॉल ब्लैडर में फिर से स्टोन होने के चांसेस रहते हैं, रिकरेंट के चांसेस रहते हैं। क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल, जो डाइट और जो आपकी जो हेरिडिटरी प्रोफाइल जो रहता है वो वैसे के वैसे ही रहता है। सो एनवायरनमेंट वैसे ही रहता है, तो रिकरेंट मतलब फिर से स्टोन होने के उसमें चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको रिमूव करना ही अच्छा रहता है। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक डिटेल में गॉल ब्लैडर स्टोन के ऊपर था। आपको इसमें कुछ भी क्यूरी है, आपके कुछ क्वेश्चंस है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पूछना चाहिए, कुछ आपके डाउट्स है, सवाल है, मुझे पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। कमेंट्स करिए। थैंक यू